इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो गाइस, चांद जीएस इनसाइट में आपका स्वागत है। आज का मेरा नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 5 है और मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं जो बिहार के किसी पर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दो नंबर तो आपके पक्के हैं इस चैप्टर से मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप क्लास 1 का वीडियो देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है। फिर क्लास 2 देखें, फिर क्लास 3 देखें और क्लास 4 देखें, तब आपको इजी वे में समझ में आएगा कि नंबर सिस्टम से प्रश्न कितने आसानी से बनते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी बिहार पुलिस का फॉर्म आ चुका है और सबसे पहले अगर आप बिहार पुलिस से इंटरेस्टेड है तो मैथ और रीजनिंग का वीडियो बहुत सारे डिटेल्स में डाल दिया है मैंने, चांद जीएस इनसाइट यूट्यूब पे सर्च मार के आप वहां से देख सकते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या से रिलेटेड मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, कितने आसानी से क्वेश्चन बनते हैं। बिल्कुल मैथ से घबराने की जरूरत नहीं, मुस्कुराते हुए आप आंसर देंगे। प्राकृतिक संख्या, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है कि जब भी प्राकृतिक संख्या की बात करेंगे तो 1 से शुरू होता है। किससे शुरू होता है? 1 2 3 4, कहां तक जाना है? इन्फिनिटी तक, यानी इनका कोई अंत नहीं। पहला 1 से शुरू करना है और अनंत तक जाना है, यानी इनका कोई अंत नहीं। और एक प्रश्न पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, याद करके रखना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या अगर पूछे आपसे तो आप याद रखिएगा कौन सा होगा? 1 होगा। ठीक है, अब मैं आपको n पदों का, याद रखिएगा, n पदों की प्राकृतिक संख्या की बात कर रहा हूं। किसकी? अगर आपसे पूछा जाए n पदों की प्राकृतिक संख्या का योग निकालना है, क्या निकालना है? संख्या का योग निकालना है, तो आप ध्यान में रखिएगा, बस एक फार्मूला यूज कर लीजिएगा, n इंटू n प्लस 1/2, और आप आसानी से इसके आंसर दे सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 1 + 2 + 3 और उसके बाद डॉट डॉट आप चले आइएगा 50 तक। क्या आइएगा? 50 तक। तो आप इस फॉर्मूले पे सेट कर सकते हैं कि देखिए 50 रखना है, आप 50 में 1 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा और हमारे आंसर। आप इसको काटिएगा तो कितनी बार में कटेगा? 25। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप सिंपल 25 से 25 25 पंचे 125 होता है। 125 में अगर 2 जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे? 25 से तो कितना हो जाएगा? 127 हो जाएगा, यानी 1275 आपके राइट आंसर निकल जाएंगे। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, 1 + 2 + 3 दे दिया जाए और यहाँ पे लिख दिया जाए 100, तो आप सेकंडों में इनका आंसर देंगे। यहाँ पे इसका हाफ कर दीजिएगा, 50 50 आपके राइट आंसर हो जाएंगे। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन पर ऐसे पूछ दिया जाए 1 + 2 + 3 + 4 और प्लस 1000 लिख दिया जाए तो आप आसानी से 500 500 कर दीजिएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा कि इतना आसान तो क्वेश्चन आप पूछने वाला नहीं, क्योंकि कंपटीशन तो बिल्कुल टफ होते जा रहा है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है मैं आपको उस तरह बताने वाला हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको यही काम करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए हमने अभी क्या सीखा कि n पदों की प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा n इंटू n प्लस 1/2। लेकिन आप थोड़ा सा बदलाव करेगा, प्राकृतिक संख्याओं में वर्ड दे देगा औसत। औसत का मीन से क्या निकालने को बोलेगा? एवरेज निकालने को बोलेगा। एवरेज निकालने को तो बस क्या करना? n प्लस 1/2 कर दीजिएगा, n प्लस 1/2। क्वेश्चन देखिए 1 से 50 तक, क्या बोला है? 1 से 50 तक प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालना है। तो आपको लास्ट टर्म लेना है कि 1 से 50 तक n बराबर कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। फॉर्मूला यूज कीजिएगा, 50 में 1 जोड़ दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा, 51 हो जाएगा और आप भाग दीजिएगा तो 25 दूना 50 होता है, यानी इसका आधा आंसर आसानी से निकाल दीजिएगा, यानी 25.5। ऐसे भी बोल सकते हैं 25.5 इसके राइट आंसर हो जाएंगे और आप सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसी में ऐसे पूछ दिया जाए 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का, क्या पूछेगा? प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकाले, तब भी आप आसानी से बनाएंगे। का औसत, देखिए आसानी से बनाएंगे, एवरेज निकालने को बोलेगा, बस कुछ नहीं करना है, n इंटू यही वाला फॉर्मूला। तो आप क्या करेंगे? 100 रखेंगे, 100 प्लस 1 कर देना है। क्या कर देना? 1 और 2 से भाग, तो 101 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी 50 दूना 100 और 5 25। आपके राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 2 पंचे 10। इनको भाग दीजिएगा तो इतनी बार में कट जाएगा। तो आप औसत से क्या, आप देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है, इससे और भी रिलेटेड प्रश्न मैं आपको बताता हूं जो प्रतियोगिता परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। हेलो गाइस, देखिए क्वेश्चन आपको रिलेटेड कैसे पूछेगा प्रतियोगिता परीक्षा, हमेशा याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे दिया रहेगा 1 2 + 3 = प्लस 10 पदों का योग 55 दे दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है 11 12 + 13 + 20 का क्या होगा योग। सिंपल, कुछ नहीं करना, आधा हिंट तो हमें क्वेश्चन में दे दिया। आप सेकंडों में सॉल्व कैसे करेंगे? बस याद रखिएगा कि जब हमें 20 से पूछ दिया जाए, किससे पूछ दिया जाए? 20 से, तो हमेशा याद रखिएगा कि आप पहले 11 यानी 1 से 20 तक का निकालिएगा। किसका निकालिएगा?
1 से 20 तक का। किसका निकालिएगा? तो अगर मान लीजिए यहां तो हमें दे दिया 1 से 20 तक का निकालिएगा तो ऐसे करके लिखेंगे 1 प्लस 2 प्लस फिर 3 लिखेंगे, फिर डॉट 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 कहां तक जाएंगे? प्लस 20 तक जाएंगे। किसका? उसके बाद इसको माइनस कर दीजिएगा। किसको? और उसके बाद जो है ना हमें इसका निकालना है 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 क्या कर देना है? 55 कर देना है। ठीक है, सॉरी कितना है? 10 का। तो यहां पर इसका निकालेंगे तो यही फॉर्मूला काम करेगा, n इंटू एन प्लस 1/2। और यहाँ पे तो इसका वैल्यू दे दिया है, कितना दे दिया है? 55 दे दिया है। ठीक है, अब इसकी जगह पे कितना डालेंगे? 20 डालेंगे और 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, बाई में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 55। 2 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? 10 बार। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा और 55 घटा देंगे तो आपके आंसर क्या आ जाएंगे? 155 आ जाएंगे। आप आसानी से समझ गए होंगे, लेकिन सर इतना समय हमारे पास कहां रहता? बिल्कुल मेरे प्यारे दोस्तों, आपके पास इतना समय नहीं रहता। तो आप इनके लिए क्या कीजिएगा? कुछ नहीं करना है, बस याद रखिएगा कि हमको क्या पूछा जा रहा है कि 11 12 प्लस 13 प्लस 20। यूनिक ट्रिक में आप इसको समझ लीजिए और याद रखिएगा, याद करके रखिएगा कि जब इस तरह का प्रश्न हो, अगर इस तरह आप आसानी से बना पा रहे तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो बस क्या करना है कि 11 12 13 और 20 निकालना है। तो हमें याद रखना है 20 का आधा कितना होता है, यानी 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना को? 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे और ये वाली संख्या ले लेंगे, पहली वाली 11 प्लस इस संख्या को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 10/2 और 11 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 31। इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, 5 को 1 से गुना करेंगे 5 1 5 5 3 कितना हो जाएगा? 15 और आपके राइट आंसर हो जाएंगे। तब इस तरह के प्रश्न आपको किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों आप आंसर सेकंडों में देने वाले हैं। देखिए एक और प्रश्न मैं आपको बता के दिखाता हूं और आसानी से समझाता हूं कितना आसानी से आप सॉल्व करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आया? बिल्कुल आप मुस्कुराते हुए आंसर देंगे, लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं, अगर आप मेरे चैनल से जुड़ चुके हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको 1 बाय 1 और क्लास बाय क्लास इजी कॉन्सेप्ट में देने वाला हूं। नंबर सिस्टम से जो भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाएगा, बिहार पुलिस में पूछा जाएगा, यहां तक के बीपीएससी में भी पूछा जाएगा, तो आप सेकंडों में आंसर देके आएंगे मेरे चैनल के माध्यम से। अगर आप जुड़ जाते हैं तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं। मैथ बिल्कुल मैं आपको आसानी से सिखाने वाला हूं। दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है। देखिए कैसे बनेगा। क्वेश्चन आपको दे दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 और 100 बराबर दे दिया। हमसे पूछा जा रहा है 51 52 53 और 100 का। तो मैंने क्या बोला? सिंपल याद रखिएगा, पहले 1 से 100 तक का निकाल लीजिएगा। 1 से 100 तक आप देखिए कितना सिंपल आप निकाल सकते हैं। फिर माइनस कर दीजिएगा 1 से कितना तक का, यहां भी दे दिया है 1 से 100 तक का। आप देखिए यहां तक दे दिया है और आपको यहां से निकालना है। ठीक है ना? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू दे दिया है, तो आप आसानी से इनको निकाल सकते हैं। तो 100 कर कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है कि इसका आधा कर देना है। कितना? 51 से दिया है तो हमें कितना तक आना है? 1 से लेके, याद रखिएगा इतना दे दिया है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 और डॉट डॉट कितना तक का आना है? 50 तक का आना है। ठीक है, इनका वैल्यू हमें पता है, कितना दे दिया है? 50 देखिए दे दिया है। इनका वैल्यू निकालना है, फॉर्मूला वही बैठा दीजिएगा n इंटू एन प्लस 1/2। सिंपल 50 माइनस बैठाइएगा कितना हो जाएगा? 50 इंटू 51 बाई में कितना हो जाएगा? 2 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 से कटेगा तो 50 इंटू 50 गुना कीजिए, 25 से 25। अब 25 को 5 से गुना कीजिएगा तो 25 पंचे 125 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 1275। घटाना तो आपको आता है, 10 में से 5 गया 5, उसके बाद 14 में से 7 गया 7, उसके बाद ये बचा 9 में से 2 गया 7, 4 में से 1 गया 3। आपके राइट आंसर आसानी से आ जाएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, लेकिन एग्जाम हॉल में मेरे पास इतना समय नहीं होता। 10 सेकंड में भी क्वेश्चन बनेगा, बिल्कुल बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने फिर से इस क्वेश्चन को ट्रिक पे बना रहा हूं, देखिए गौर से देखिएगा। आपको इससे कोई मतलब नहीं, हमें क्या निकालना है ये। तो आप क्या कीजिएगा? आप इनका आधा कर दीजिएगा, 50/2 कर दीजिएगा और इस संख्या को याद रखिएगा 51 प्लस किसको जोड़ देना है? 100 को ऐड कर दीजिएगा। इसको काटिएगा तो कितना? 25 हो जाएगा और 51 में जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 100 कितना हो जाएगा? 151 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके राइट आंसर आ जाएंगे 3700। कितना आ जाएगा? 75। आप सेकंडों में इनका आंसर इस तरह बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुस्कुराते हुए दोस्तों के बीच शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी आपके मोबाइल पे स्क्रीन पर आएगा और आप नेक्स्ट क्लास जल्दी देखने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।